तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी का तहखाना खोला जाएगा, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। ताला लटका हुआ था, चाबी नहीं दी गई थी, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब ज्ञानवापी का जो तहखाना है, जिस पर कहा जा रहा था कि जाने नहीं दिया जा रहा, चाबी नहीं दी जा रही, अब वो तहखाना भी खोला जाएगा और पता चलेगा राज क्या है तहखाने के अंदर, जिसका इंतजार किया जा रहा था। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि तहखाने के अंदर क्या है, अब वो खोला जाएगा। 17 मई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। नीचे करिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हिमांशु कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें यह कहा है कि कमीशन को अपनी कार्रवाई पूरी करनी है, और कमीशन बार बार ये कह रहा था कि हमें जो है मस्जिद के तहखाने में जाकर वीडियोग्राफी करनी है। ये इसी बात का संकेत है और इसकी व्याख्या है एक तरीके से कि जिस तहखाने की बात की जा रही थी नियुक्त हुए हैं नीचे और 17 तारीख तक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष सबमिट की जाएगी। क्या हुआ आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिया, जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। एडवोकेट कमिश्नर 2 और अजय कुमार के साथ 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और ये कार्रवाई 17 मई के बीच संपादित करानी है, जिसमें प्रदेश का शासन, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट इत्यादि का सहयोग ज्ञानवापी मस्जिद से लगा प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। 17 तारीख से पहले हाँ, 17 मई के पूर्व ही इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। जिस तरह से एक चीज का स्पेसिफिक आदेश होने की बात थी, बैरिकेडिंग के भीतर, इसको लेकर क्या कहना? लड्डू खा लिया आपने, मीठा कर लिया, क्या माननीय कोर्ट में? देखिए माननीय न्यायालय ने विपक्षियों की ऑब्जेक्शन को निरस्त करते हुए कमीशन की कार्रवाई को जारी रखने का निर्देश दिया है। तो सहयोगी रहेंगे दो कमिश्नर के साथ, 2 कमिश्नर साहब के साथ, अजय मिश्रा के साथ एक सब खुलेगा। सभी तरह के निर्देश हैं, कमीशन कार्रवाई को पूरी तरह संपन्न कर पाएगा। सहयोगी कितने रहेंगे कोर्ट कमिश्नर के साथ? क्या होगा इसके बारे में स्पष्ट तौर पे क्या है? प्लीज, अगर मुझे एक करके आएंगे ना, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आप बोलिए अब कब जाएगी तो कमिश्नर की सवाल तो अभी पूरी नहीं हो पाई है। क्लियर, हाँ, इसके बारे में क्लियर बताइए। देखिए, कमीशन की कार्रवाई 1 आध दिन में शुरू की जाएगी। 17 मई तक कमीशन की कार्रवाई कोर्ट में सबमिट करने का निर्देश दिया है। एक अन्य कमिश्नर नियुक्त किया गया है, कोर्ट कमिश्नर। किन्हीं कारणों से यदि अजय मिश्रा जी कमीशन की कार्रवाई करवा नहीं जा पाते हैं तो दूसरे कमिश्नर जो अपॉइंट हुए वह कार्रवाई करवाएंगे। दोनों भी जा सकते हैं? दोनों नहीं जाएंगे, एक ही, दोनों में से कोई भी। नंबर 1। नंबर 2, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के अंदर कमीशन की कार्रवाई होगी। ताला खुलेगा, तहखाना खुलेगा, समाज के सामने सच्चाई आएगी। अगला प्रश्न जो करना चाहें बताएं आप। ताला खुलेगा, इसको लेकर जिला प्रशासन बड़ी और खबर यही है टाइम्स नाउ नवभारत पर कि अजय मिश्रा के साथ एक और कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। दोनों अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो कोई एक कोर्ट कमिश्नर जो है उस परिसर के अंदर जाएगा और परिसर के अंदर जो है वीडियोग्राफी की जाएगी। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो भी प्रॉपर सिक्योरिटी मुहैया करानी है, इस आदेश को पूरा कराने के लिए वो पूरा कराया जाएगा। यानी जो कमीशन का अधूरा काम है वो पूरा कराया जाएगा। जो पहला आदेश था कि जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अंदर जो वीडियोग्राफी है वो की जाएगी, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, उनके पक्ष के लोगों ने कोर्ट कमिश्नर को अपनी कार्रवाई करने से रोका था, उस पर भी क्लियर कट आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है कि अजय मिश्रा के साथ एक और जो है कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। दोनों में से एक व्यक्ति जो है वो जाएगा
और हाँ, साथ में कुल कितने कमिश्नर? 2। क्या है उनका नाम? अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह। 17 मई का क्या कहा? 17 मई तक की कुछ डेडलाइन? 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। यह अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह डेट तय करेंगे। हर चीज के स्पेसिफिक आदेश की बात थी। तो आज हर चीज का अलग अलग उन्होंने आदेश कर दिया और सारा अधिकार जिलाधिकारी को क्या है, सबको है क्या है दे दिया। ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि जिलाधिकारी उसको ताला खोलवा करके तोड़वा कमीशन कार्रवाई कराए। यदि कमीशन कार्रवाई एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार जी के साथ एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण परिसर की सुनिश्चित करवाएंगे। जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, जिलाधिकारी और गृह सचिव समेत सबको इसमें सुनिश्चित कराया गया कि वो कार्रवाई को संपूर्ण भाग में करा के सुनिश्चित कराएं और 17 मई के बीच इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अजय मिश्रा के साथ कोई एक और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया, उनके साथ कोई या वो अकेले रहेंगे? नहीं, 2 और उनके सहायक रहेंगे। 2 और सहायक। एक आखिरी सवाल बता दीजिए कि सर जो है कार्रवाई जो है 17 तारीख को की जाएगी, कमीशन दोबारा वीडियोग्राफी कब से स्टार्ट करेगा? ये तिथि आज नहीं निर्धारित की गई है, वो बताएंगे। तो चलिए, ये हिंदू पक्ष के वकील थे जिनको आपने सुना। तोड़ के मतलब अंदर का पूरा सर्विस होना चाहिए। तो कमिश्नर को नहीं हटाया? नहीं, उनके एक लोग और कमिश्नर हो गए, विशाल सिंह जी। हाँ जी, ऑर्डर से सहमत है? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मेन मतलब अभी बेसमेंट खोलने का भी आदेश हुआ है? बिल्कुल सारा देश। अगर ताला नहीं खुलेगा तो तोड़ा जाएगा। अच्छा, ये कमिश्नर को बदला नहीं, लेकिन उसके जगह दूसरा कमिश्नर भी होगा? हाँ, बिल्कुल। दूसरा कमिश्नर भी होगा और सर्वे जारी रहेगा? सर्वे कब से शुरू होगा फिर से? अब वो कमिश्नर तय करेगा। सर्वे कब से होगा? अभी कमिश्नर तय करेंगे। सर्वे कल से होगा? हाँ। और रिपोर्ट कब तक देना है? 17 मई के। आप नाम बताइए। रेखा पाठक। आपका नाम बताइए। So this is 2 petitioner. तो कोर्ट ने कहा कि 17 मई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अजय कुमार मिश्र के अलावा 2 और उनके साथ में सहायक नियुक्त किए गए हैं और उसके साथ ही जांच ही आगे। हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनसे हमने अभी बातचीत की और टाइम्स नाउ नव भारत पर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने हमें आकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। उनके साथ ही 2 और अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियर कट आदेश दिया गया है कि वीडियोग्राफी पूरे हिस्से की होगी और उसके लिए जो सिक्योरिटी मुहैया करानी है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देनी है। इसके साथ ही जितनी भी आपत्तियां थी उनको जो अजय मिश्रा को लेकर लगाई गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, उसको सिरे से कोर्ट ने नकार दिया है। कमीशन अपनी कार्रवाई को पूरा करेगा। कमीशन उन हिस्सों में जरूर जाएगा जहां पर वो वीडियोग्राफी करना चाहता है और उसके लिए संबंध में आदेश दे दिए गए हैं। 17 तारीख को कोर्ट कमीशन को अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में सौंपनी है। कुल मिलाकर 3 महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक निकलकर इस सामने आई हैं इस आदेश में कि अजय मिश्रा के साथ रविकांत, मैं वापस लौटूं आपके पास। इस वक्त महंत सत्येंद्र दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र दास जी, कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया कि तहखानों की जांच की जाएगी, चाहे ताला खोलकर चाहे ताला तोड़ करके। जी, बहुत अच्छी बात है। कोर्ट अच्छी प्रकार जान रहा है वह ताला आखिर बंद है तो क्यों बंद है, उसका खोला जाए और उसको सार्वजनिक किया जाए और यह जो हिंदू पक्ष और मांग कर रहा है उसको किया जाए। और तो सर्वे को ही रोक रहे थे, सर्वे में बाधा छोड़ रहे थे जो बिल्कुल गलत है। सर्वे में तो सारी बातें स्पष्ट होगी। तो कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वमान्य है और सभी को उसको मानना चाहिए। और उसको देखने में भी आप कभी भी जाए देखें उसको तो स्पष्ट है कि आधे मंदिर को तोड़ करके और जो मंदिर का भाग है आज भी अवशेष है वहाँ दीवारों में जो मूर्तियां रही वो उसको ढक दिया गया है। तो या वहाँ पर तो सारे सबूत हिंदू पक्ष के सब स्पष्ट हैं। तो उसमें जो सर्वे हो रहा है, जो आदेश हो रहा है कोर्ट का, वो सर्वमान्य है। बहुत अच्छी बात जी। महंत, शुक्रिया महंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञान वापी का तहखाना खुलेगा। 17 मई को कमिश्नर की रिपोर्ट सौंपी जाएगी।